लेट हो रही है क्या? चल। ओके ओके। चलो बहुत। गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम वायरस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आप लोग जान रहे होंगे, मैं दामोदर ओझा, मैथ फैकल्टी, आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों का सहयोग सराहनीय है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के इस चैनल से जुड़ें। और हौसला वर्धन आप लोग करेंगे तो ये निश्चित रूप से हम गारंटी के साथ आपसे कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस टाइम आप लोग सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे, और जहाँ पर भी हैं भैया वहीं पर टिके रहें और सुरक्षित रहें थोड़ा सा। तो ये आप लोगों को बता दिया गया है कि जो टॉपिक है हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। जो भी बच्चा रीड देना चाह रहा हो, एसएससी वाला हो, पुलिस वाला हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग वैलिड हैं। और ये मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि टोटल टॉपिक आप लोगों के बिल्कुल जीरो लेवल से कराते हुए हीरो लेवल तक लेके जाएंगे आप लोगों को। तो इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें। तो बाकी का सब ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अनुपात से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी आप लोगों को देने चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लाइव क्लास का जैसे ऐड गया था उस हिसाब से कुछ बच्चों के कमेंट और जो आ रहे थे कि सर सिलेबस पूरा कराएंगे या नहीं कराएंगे, तो मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट होगा और पूरा ही सिलेबस कराएंगे। इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें। हालांकि कुछ दिक्कतें हुई थी, बीच में क्लासेज रोक दी गई, इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म से पूरी फैकल्टीज अपना वर्क करेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जोड़ा जा सके। और विशेष रूप से मेरा कहना यही है बच्चों, जो प्रयास हम कर रहे हैं यहाँ से वो आपको भी करना है। जो भी वर्क यहाँ से होता है, जो भी टॉपिक कराया जाए, तो वो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस रिलेटिव हैं आप पर जो भी बुक हो उससे आप लोगों को करने हैं। सेकेंड नंबर, इस चीज़ की कोई दिक्कत ना ले कि सर बीच में वीडियो तो डिलीट नहीं कर दी जाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ट्रेडी आप लोगों के साथ नहीं होगी। विश्वास रखें और निश्चित रूप से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़ें। और जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं स्टूडेंट, तो उनसे भी मेरा विशेष कहना है कि उनको थोड़ा सा जगाइए आप लोग, जिससे उन्हें भी पता लगे कि भैया पढ़ाई का काम चालू हो गया है। तो आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। रमाकांत वर्मा जी जुड़ गए, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत फौजदार, इन्होंने सिर्फ सर ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग अनुपात और समानुपात वाला, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरी तरीके से। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों, हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों अनुपात और समानुपात। एक मिनट, यानी टॉपिक है बच्चों हमारा अनुपात व समानुपात। ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई है, एक तो लिखा हुआ है अनुपात
और एक लिखा हुआ है समानुपात। दोनों को ही विशेष रूप से समझना है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको देख करके भयभीत ना हो, बोले ये क्या हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें सही हो जाएंगी आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, अनुपात और समानुपात जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को इंटरनल जानकारी देना चाहूँगा इसके बारे में कि अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है, तो दोनों को आप लोग समझिए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अनुपात क्या है, ये हमको देखना है कि भैया अनुपात होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम कोई भी दो संगत राशियां लें और उनके बीच में अगर हम संबंध स्थापित करेंगे ना भाग के द्वारा, तो वो कहलाएगा हमारा अनुपात। लेकिन संगत होनी चाहिए भैया, दोनों एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक लड़का है और एक लड़की है साहब, ये 5 रोटी खा रहा है और ये 3 रोटियां खा रही है, तो इनके बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एक तो लड़का एक लड़की, ये दोनों एक कहाँ हो गए? भैया संगतता यहाँ देखिए, खा क्या रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं ना। तो संगतता किस में मिली हम लोगों को? रोटियों के अंदर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि साहब 2 पेड़ हैं, एक पेड़ फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसकी लंबाई 10 है और इसकी 12 है, तो मैं आपको बता दूं जब इन दोनों के बीच हम रेशियो बनाएंगे ना, तो बच्चों ये हो जाएगा 10/12। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, बोले सही हो जाएगा 5/6। लास्ट में जो रेशियो रहेगा हमारा, वो निश्चित रूप से उसमें सहभाज्य संख्याएं रह जाती हैं। तो रेशियो से संबंधित जो भी स्टेटमेंट हैं वो आप लोगों को ध्यान देने हैं। और ये तो आपको पता ही होगा भैया कि अनुपात के लिए 2 बिंदी लगाते हैं हम लोग। अगर यहाँ रेशियो लगा रहे हैं तो कितनी बिंदी लगेंगी? 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब हम एक ही बिंदी से परेशान है, यहाँ डबल आ गई, तो इस चीज़ से हेडेक नहीं लेनी है आपको। ये 2 बिंदी का ही चमत्कार है कि जो आसपास में जो भी दिखाई दे रहा था वो सब कट गया यहाँ से। ये अनुपात की देन है साहब, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि भैया अनुपात क्या होता है, 2 संगत राशियों के बीच में अगर हम भाग विधि द्वारा अगर तुलना करें तो वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज और यहां से आती है कि साहब एक तो अनुपात होता है हमारा, एक अनुपात होता है, और एक होती है हमारी भिन्न, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। एक रेशियो होता है और एक होती है भिन्न। अब बच्चे मैक्सिमम ये पूछते हैं सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों चीजें लगती तो एक जैसी हैं कि सब एक अनुपात है और एक भिन्न है, दोनों एक जैसी लगती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे हमने कोई वस्तु ली, जैसे मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, जैसे मैंने ये आयत बनाया यहाँ से, और इस आयत में से, इस आयत के मैंने 6 पार्ट कर दिए। अगर ये 6 पार्टों में से मैं अगर कोई भी एक पार्ट उठाऊं, कोई भी एक, तो आप लोग कहेंगे साहब मैं टोटल 6 पार्ट हैं और उस 6 पार्ट में से मैं एक हिस्सा ले रहा हूं, तो इसको लिखा जाएगा 1/6। इसको लिखा जाएगा 1/6। यानी इन 6 हिस्सों में से जो इकट्ठे रखे हुए हैं उनमें से हम लोग एक हिस्सा ले रहे हैं, तो वो क्या, किसको डिनोट करेगा? फ्रैक्शन को। लेकिन जब इसी चीज को मैं यहां कहूं कि भैया मैं अनुपात लिखूं कि 1/6, तो मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कोई भी आयत है उसके एक जैसे 6 हिस्से एक तरफ हैं और एक हिस्सा
एक तरफ है, तो ये टोटल को डिनोट नहीं करेगा, उसके अलग अलग पार्टों को प्रदर्शित कर रहा होगा ये रेशियो हमारा। तो अनुपात का मतलब होता है कि चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, उनके बीच में हम लोग रिलेशन स्थापित कर रहे होंगे। लेकिन फ्रैक्शन क्या करती है, उस टोटल में से किसी एक को, दो को या तीन को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो टोटल पर ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे से देखें बार बार, तो चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों की। चलिए अब मैं बात करता हूं बच्चों अनुपात की, कि जो अनुपात है हमारा, रेशियो जो है, इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं हमारे। जैसे हम कहें साहब के साथ, पहला पार्ट होता है सरल अनुपात, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंपल रेशियो। क्या बोलते हैं इसे हम? सिंपल रेशियो बोलते हैं। सरल अनुपात, सरल अनुपात का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक सहअभाज्य संख्याएं एक साथ लिखी गई हों, लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2:3, इसके बाद मैं लिख दूं यहाँ पे 3:5, 7, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा उसके बाद उन संख्याओं में से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से सिंपल रेशियो पे पिछली बार जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं साथ ही साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ इन चीज़ों को आप लोगों को, हालांकि आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे भी, तो उसकी आप दिक्कत ना लें। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 20 सेंटीमीटर का 4 मीटर से संबंध क्या है, यानी 20 सेंटीमीटर का 4 मीटर से संबंध क्या है, ये आपसे पूछा जाए। ये प्रदीप पटेल करके हैं, वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ये क्लासें हम लोग आप लोगों को निरंतर आगे तक दे पाएंगे, और ये सपोर्ट आप लोगों से ही मिलेगी। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर और ये 4 मीटर है हमारा, और इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो मैं बच्चों स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था कि जो अनुपात होगा वहां पर दोनों राशि संगत होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक जैसे। यहाँ आप देख रहे हैं ये किस में है, आप कह रहे होंगे सर ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ अगर ये राशि 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर और ये कितना है हमारा? 4 मीटर है बच्चों। तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, ये आपको बताया गया था पहले। तो हम क्या करेंगे, ये जो राशि मीटर में दे रखी है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर के अंदर। तो देखिए यहाँ 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए कि साहब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर बन गए? आप कहेंगे सर 400 बन गए। कोई बात नहीं है, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, तो रेशियो बन जाएगा बच्चों हमारा 1:20। और यहाँ से जो संबंध प्राप्त हुआ है हम लोगों को, इसी को हम बोलते हैं सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। जब दो या दो से अधिक राशियों के बीच हम लोग संबंध स्थापित करेंगे बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? सरल अनुपात कहलाएगा। सेकेंड नंबर, दोनों राशियां कैसी होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा इसी में, रेशियो का जो पार्ट है दूसरा का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसी में आता है हमारा कंपाउंड रेशियो, यानी जिसे हम बोलते हैं मिश्र अनुपात।
जिसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। देखिए बच्चों, मिश्र अनुपात के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक चीज। मिश्र अनुपात में दो या दो से अधिक अनुपात लिख रहे होंगे, और उनमें क्या होगा कि जो आगे वाली राशियां हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा और पीछे वाली राशियों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र अनुपात कहलाएगा। जहां पर चीजें मिक्स होकर के आ जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र अनुपात। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि सब 2:3, 5:6, 1:2, इनका मिश्र अनुपात बताइए आप, यानी कंपाउंड रेशियो क्या होगा इनका। अगर आपसे ये पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ से कि अगर मुझे मिश्र अनुपात निकालना है तो जो आगे वाली राशियां हैं ना, इनका हम लोग आपस में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2:5:1 रेशियो। ये हो जाएगा बच्चों 3:6:2। तो आप देखिए कि कोई संख्या आपस में कट रही है क्या, तो आप कहेंगे सर 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ संख्या कितनी बची हमारी, 5, और यहाँ कितनी हो गई, 18। तो रेशियो कितना निकल के आया बच्चों, 5:18। ये होगा हमारा मिश्र अनुपात। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पार्ट जो है, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है आप लोगों को, बहुत आगे काम आने वाली चीज़ें हैं ये। यानी क्वेश्चंस की जो भाषाएं बदलेंगी वो इनके आधार पर ही हमें देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ करा रहे हैं इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की तो आप देख पाएंगे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होगी वहाँ। इसके बाद बच्चों तीसरा पार्ट आता है इसी का, जिसे हम बोलते हैं विलोमानुपात। इसे हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात। तो यहाँ विलोमानुपात में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है और उस रेशियो का अगर हम उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विलोमानुपात हो जाएगा। तो आप लोग जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2:3, और इसका आपको रेसिप्रोकल रेशियो चाहिए, तो उस कंडीशन में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के सामने 2:3, और हमें इसका चाहिए विलोमानुपात, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 3:2। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग। कई अनुपात इनके बनते हैं, मैं आपको बता दूं। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, बहुत अनुपात हैं इन चीज़ों के लिए। और यहाँ उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी नहीं होंगी, और मैंने प्रयास किया है तो निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। वैसे भी घर पे बैठे हैं आप लोग तो दिमाग तो ठीक ठाक काम कर ही रहा होगा आजकल। वैसे कुछ आंतरिक परेशानियों में तो आप लोग होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखो, 1 महीने की और बात रहेगी बस। चलिए इसी में अब हम बात कर लेते हैं समानुपात की। समानुपात, इसके शब्द में ही लिखा हुआ है सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात की अगर हम लोग बात करेंगे यहां से, सम और ये अनुपात, यानी दो समान अनुपातों के लिए अगर हम लोग बात करें, दो समान अनुपातों की अगर हम बात करेंगे और उनमें आपस में जो संबंध स्थापित करेंगे वो क्या कहलाएगा बच्चों, समानुपात कहलाएगा हमारा। किसके लिए, वहां हम दो राशियों में संबंध स्थापित कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, अनुपात बन रहा था। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं दो अनुपातों के बीच में संबंध स्थापित करने की, तो इस बात पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे लें। अगर दो अनुपातों के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा समानुपात कहलाएगा।
इस समानुपात के आधार पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी बहुत दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं हमारे, और ये पूरा का पूरा गणित हमारे जीवन में घूम रहा होता है, लेकिन हम लोग ये देख ही नहीं पाते कि गणित चल कहाँ रहा है, और धुआंधार चीजों को खरीद रहे होते हैं हम लोग। देखिए कैसे इस समानुपात के जो प्रयोग है ना, जैसे मैं आपसे कह दूं आप 5 केला खरीद लाए और वो 20 रुपए आपने खर्च कर दिए। अब आप लोग 8 केला खरीदने चले गए और आपसे कहा गया भैया ये कितने के आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, समानुपात का प्रयोग हो रहा है। जो दो राशियां समान हैं इनका अनुपात अलग बनेगा और पैसे का अनुपात अलग बनेगा, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, समानुपात। बेटा अनुपात में 2 बिंदी होती हैं, समानुपात और थोड़ा सा खतरनाक है, इसमें 4 बिंदी मिलेंगे आपको। बिंदी मतलब आप समझ रहे होंगे, ब्यूटी स्पॉट। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को कैसे डिनोट करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 5:8 समानुपात, कितनी बिंदी है समानुपात के लिए, 4। यहाँ वैल्यू कितनी है, 20 रुपए, और यहाँ का हमें कुछ पता नहीं है, तो कितना मान लिया जाएगा बच्चों, x मान लेंगे हम लोग। कितना मान लेंगे, x मानेंगे। 20:x। तो आप मुझे बताइए जब बीच में ये समानुपात लगता है ना, इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलना, हर चीज़ पे। जब समानुपात का हम चिन्ह लगा रहे हैं बीच में, तो होता क्या है, पहली और चौथी संख्या का गुणा होता है और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा होता है। हालांकि इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी, मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया हमारा किसी भी चीज़ों को लेकर के जो हमारे यूज में आता है समानुपात, उसको। और इसके आधार पे एक टॉपिक आगे आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के साथ, जिसे हम बोलते हैं मिश्र समानुपात। वो वाला टॉपिक मैं बिल्कुल टाइम एंड वर्क के साथ ही वहाँ क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं समानुपात के लिए अब बात कर रहा हूँ, तो इसी पे आप लोग ध्यान दें कि हर सब्जेक्ट का जो पहलू है वो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है, लेकिन हम लोग क्या है उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे कि भाई ये कहाँ पे काम आ रहा है हमारे, और वो सब चीज़ें काम आएंगी। चलिए आगे मैं एक चीज़ और समझा दूं, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यानी एग्जाम के अंदर देखे गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। एक होता है हमारा वित्तता अनुपात, ये भैया हिंदी है, शब्दों का थोड़ा सा मामला टफ है। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आप कहेंगे कंटिन्यूड रेशियो। ये है हमारा बच्चों कौन सा, कंटिन्यूड रेशियो यानी वित्तानुपात। इसी प्रकार आप लोग कमेंट सेशन खुला हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए, आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं। ये भैया मेरे लिए मेहनत कर रहा है, लगाओ कोई दिक्कत नहीं भैया, तू मेरे लिए मेहनत कर। वित्तानुपात कंटिन्यूड रेशियो। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे हम कोई भी राशियां लिखें, जैसे मैंने लिखा ए बी सी और डी, ये 4 राशि हम लिख रहे हैं। कंटिन्यूड का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट होके चलेंगी राशियां। जैसे हम यहां से लिखेंगे तो ये बनेगा a/b, b/c और c/d। वित्तानुसार यानी बिल्कुल क्रम बाई क्रम, जैसा ए का बी से संबंध है वैसा ही बी का सी से संबंध है, वैसा ही सी का डी से संबंध है। तो इनको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो बच्चों। और ये रेशियो अगर आपस में कैसे हो, समान हो, तो ये कहलाएगा हमारा कंटिन्यूड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो हम लोगों ने अनुपात समानुपात इसके बारे में समझा, इन चीजों को लेकर के। चलिए थोड़ी सी कुछ चीजें और रह गई हैं, वो और मैं समझा दूं, टेंशन ना लें, धैर्य बनाए रखें, आगे बहुत मजा आने वाला है, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं बेटा। और बिल्कुल लोड फ्री होकर के बैठे, टेंशन में कोई नहीं रहे, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के बैठे।
और आधे तो विशेष रूप से टेंशन में होंगी, क्योंकि वो घरों में फंसे पड़े हैं, कुछ अपेक्षित सफलताएं उनको नहीं मिल पा रही हैं इस टाइम। तो उस चीज़ की हेडेक ना लें बेटा, 1 महीने की बात है बस। चलिए इसी में हम लोग आगे देखते हैं। और तो अनुपात सीखा, समानुपात सीखा, तो हम रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊं बच्चों। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, क्योंकि जब चीज़ें संगत हैं तो वो आपस में कटेंगी निश्चित रूप से, यूनिट तो कट ही जानी है, सिर्फ संबंध ही रह जाएगा भाई साहब वहाँ पे। इसके बाद पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट फ्री होता है। भैया थोड़ी सी इंग्लिश में मिस्टेक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है इंग्लिश में आप लोग भी इतने बड़े खतरनाक धुरंधर नहीं है। नंबर 2 बात आपको याद रखनी है कि जो रेशियो होता है ना बच्चों, अनुपात जो होता है हमारा, वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में दे दिया जाए, लेकिन आपको क्या करना है, वो फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, मेरा विशेष कहना है। ठीक है, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहे। अगर कभी भी फ्रैक्शन में अनुपात आ जाता है, जैसे मैं आपसे कह दूं 1/3, 2/5, तो तुरंत आप लोगों को करना क्या है मेरे भाई, इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ एलसीएम कॉमन उसका कोई भी महत्व नहीं है अनुपात के अंदर। सब चीज़ें जो इधर उधर खराब पड़ी है ना, इसमें जो कॉमन आ रही हैं, एलसीएम आ रहा, सबको फेंक दो वहाँ से। तो मुझे बताइए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया बच्चों, तो आप कहेंगे सर 15 आ गया। तो यहाँ 5, यहाँ हो गया 6। तो बच्चों हमारा रेशियो क्या बन गया, 5:6। तो कभी भी अनुपात किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों से बता दूं स्पेशली कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ तो मुंह फुला के ऐसे बैठे होंगे कि ये जबरदस्ती जिंदा है। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके, बाकी का जो आएगा बेटा मैं वो क्वेश्चन के साथ ही कराता जाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरा हैबिचुअल हो गया ये बेटा शब्द, भैया कोई बुजुर्ग भी बैठा हो बुरा ना मान जाए इस चीज़ का, है टेंशन मत लेना, वो निकल जाता है, हैबिचुअल हो गई है ये चीज़ें। अरे यार, देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लोगों को सब ठीक ठाक लग रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बढ़िया है सब कुछ, और चीज़ भी मटेरियल भी बढ़िया मिलेगा, कोई हेडेक ना लें इस प्रकार की। इस हिसाब से आप लोगों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप खुश रहेंगे इन चीज़ों को लेकर के। और हमारा ये प्रयास है, ये जो टाइम दे दिया गया है इस टाइम पर कंटिन्यू आप लोगों की लाइव क्लास रहेगी, तो इसको लेकर के आप लोग कभी भी हेडेक में ना आए। तो देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन अब आराम से कर ही देंगे खुद ही आप लोग, जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग कर सकते हैं आराम से। इसको क्या हो गया भैया, चल ही नहीं रहा यार, देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बता रहा था टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब जैसे ये पीपीटी खुली है तो मार्कर काम छोड़ गया है, ये सब चीज़ धीरे धीरे काम में आ जाएंगी, कोई दिक्कत ना लें आप लोग। देखिए आप लोग, मिल गया भैया पेन, हाँ ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात क्या है। तो यहाँ राशि किस में है, पैसे में है,
और यहाँ किस में है, रुपए में है। तो इनमें संबंध बताना है आप लोगों को। तो मुझे बताइए, ये पैसे है, ये रुपए है, तो क्या करना है आपको। मैं क्या बता रहा था स्टार्टिंग में, दोनों समान होने चाहिए। ये 20 पैसा है बच्चों, और ये जो 3 रुपया है, 3 रुपए के पैसे कितने बन गए, आप कहेंगे सर 300 पैसे बन गए, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से। तो भैया जीरो से मैं जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 2 से ये एक बार, और ये कितनी बार कैंसिल हो गए, 15 बार। तो रेशियो कितना निकल के आ गया बच्चों, 1:15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1:15 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, कि 2 मीटर का 3 मिलीमीटर से संबंध क्या है। 2 मीटर का 3 मिलीमीटर से संबंध क्या है। यूनिट पे यूनिट चढ़ गई है भैया यहाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मिलीमीटर होता है हमारा, इसके बाद सेंटीमीटर आता है, फिर मीटर आता है। अगर मैं यहाँ 1 मीटर लिखूं तो यहाँ 100 सेंटीमीटर होते हैं इसमें। यार थोड़ा सा भैया मिस्टेक होगी, 1 मिनट देखना। अच्छा ये हो जाएगा कैसे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखूं, जैसे हम बात कर रहे थे मीटर की और सेंटीमीटर की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 मिलीमीटर होते हैं, mm। तो यहाँ से रेशियो हम लोगों को बनाना है, तो आप लोग बना लेंगे कन्फर्म, कि बताऊं भैया। चलो इसको आप लोग प्रयास करना है। 2 मीटर है और ये 3 मिलीमीटर है, यहाँ 3 मिलीमीटर है, और यहाँ कितना है हमारा, 2 मीटर है। इसको आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, 2 पे घात 1.5 और 2 पे घात 0.5, इन दोनों के बीच रेशियो बताना है हम लोगों को। तो आप लोग देखिए यहाँ, 2 पे घात 1.5 और 2 पे घात 0.5, ये जो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग लौटते हैं घातांक करने की तरफ। जैसे मैं संख्या लिख दूँ यहाँ x पे घात 3, और यहाँ संख्या लिख दूँ मैं x पे घात 7। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे सब छोटी घात कॉमन आ ही जाती है। अगर दोनों राशियां संगत हैं, समान है, तो सबसे छोटी वाली जो राशि है वो कॉमन आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर x पे घात अगर 3 में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगी 1, और यहाँ बचेगा x पे घात 4। क्योंकि जितनी घात हम कॉमन ले रहे होते हैं वो सभी घातों में से घटती हुई चली जाती है। क्योंकि भैया इसमें से अगर मैं इतना ही कॉमन ले रहा हूँ तो एक बार जाना ही है, अगर मैं 5 में 5 से भाग दूंगा तो एक ही बार तो जाएगा ना। तो यहाँ आप लोग x पे घात 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ 1, और यहाँ घात कितनी बची बच्चों, 4। तो मुझे ये बताओ यहाँ से मैं कितना कॉमन ले लूँ। और जो भी चीजें कॉमन आती है उनका कोई महत्व होता नहीं है अनुपात के अंदर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से, इसमें कलर कहाँ से आएंगे मार्कर, यहाँ से। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 पे घात 0.5 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं इतना कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं भी आपको बता रहा था कि जो भी घात हम कॉमन लेते हैं ना, वो सभी घातों में से घटती चली जाती है। तो 1.5, 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 में से अगर आधा चला जाएगा तो बच्चों बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 2 पे घात 1 बचेगी। और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसका तो कोई महत्व तो है नहीं। तो अनुपात कितना हो गया बच्चों, आप कहेंगे सर 2:1 हो गया हमारा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन हो गया हमारा।
अब यहाँ से चलो ब्लैक पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया 3 पे घात 3 और 100 पे घात 0 का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन थोड़े से हम लोग क्या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। ये क्वेश्चन है 100 पे घात 0 और ये कितना है 3 पे घात 3। अगर 3 पे घात 3 है, ये कहाँ चला गया, 3 पे घात 3 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 27 हो जाएगा। अगर 100 पे घात 0 है तो मैं आपको बता दूं किसी भी संख्या पर घात अगर 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1। ध्यान रख लेना भैया, कई बार एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक बार पिछली बार क्वेश्चन आया था 6 पे पावर 2 प्लस 6 पे पावर 0। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, आधे तो ये करके आ गए थे साहब 0, तो ये तो 0 ही हो गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ आया 36 और ये कितना हो गया बच्चों, 1। आंसर कितना आ गया हमारा, 37। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में। चलो ये एसएससी जीडी वाला है, लेकिन पिछली बार आप देखेंगे तो ये चीज़ें बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई होंगी आपके। चलो मैं इसी पे थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ। पिछली बार बैंक के एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन था तुम्हारा, 0 पावर वाला। देखिए आप, मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन ये था आपका 2/3 + 5 मझला कोष्टक इस पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 2। चलिए इसी को नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 7 पे पावर 2। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अब बच्चे ये सोच रहे हैं, बोले सर इसको सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन होगा तब जाके करना। अरे भैया देखना ही नहीं है कुछ भी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो टोटल ब्रैकेट है इस पे पावर कितनी है, 0 है। अगर इस पे पावर 0 है तो इसका मान कितना हो गया, 1। 7 पे पावर 2 है तो कितना हुआ, 49। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 50। तो आंसर कितना आ गया, 50। बिल्कुल ध्यान दे करके चलें इन चीजों पे आप लोग। छोटी छोटी सी चीजें हैं और आगे जाकर के हम लोग विशेष रूप से मिस्टेक कर देते हैं इन चीजों में। तो आप लोग ये बताएं मेरे को भैया, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहां तक किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो इन चीजों को। यहां कह रहा है कि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। तो भैया बराबर है तो क्या दिक्कत आ गई इसमें, संख्या तो दो हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई भी नंबर्स या कोई भी ऐसा कॉर्डिनल नंबर आप मान सकते हैं उन संख्याओं के रूप में। मैं तो भैया ए और बी ले रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत हो कि साहब मुझे ए और बी से एलर्जी है तो भैया एक्स वाई ले लें। कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या का आधा तो मैं इसका आधा कर लेता हूं और दूसरी संख्या का 0.07, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अब आधे सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने गुणा करने से पहले ही बराबर लगा दिया था, तो भैया पीछे लिख रहा है ना ये दोनों बराबर हैं। अब मुझे क्या चाहिए, उनका अनुपात बताइए भैया। ए और बी में मुझे रिलेशन चाहिए कि ए और बी में क्या अनुपात हो सकता है। तो यहां से अगर मैं 2 से यहां गुणा कर दूं तो बी कहाँ आ जाएगा बच्चों, ए के नीचे आ जाएगा ना। तो आप देखेंगे A/B बराबर 0.07 इंटू 2। तो जब कुछ भी नहीं लिख रहा है तो यहाँ नीचे हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे।
भैया बी ए के नीचे आ गया है तो दो का यहाँ गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टी गुणा हो जाता है ना। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। अरे यार, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ गई बच्चों, दो जीरो आ गई। और दो से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गए, 50 बार। तो संख्या क्या बनी, 7/50। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 7:50। आंसर हो गया हमारा। ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बिल्कुल सीखते हुए चलनी है और ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। अब इसी में आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ए का 1/3, बी का 0.8, सी का 50%। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखिएगा यहां से आप लोग, यार इसको क्या हो रहा है, ये कहां से छोटा हो गया ये। एक यार तू करना है यार आगे, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चली रही है, आप लोग जान ही रहे हैं यार, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है। ए का 1/3, वो पेन ही गायब हो गया यहाँ से। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का 1/3, तो ये लिख देंगे हम a/3। एक तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ही आ गई, क्वेश्चन कंटिन्यू लिख दिए गए हैं। अगली बार से हम लोग एक एक क्वेश्चन रखेंगे इसका प्रॉपर। बी गुणा 0.8 बराबर सी का 50%, ये दिया गया है हम लोगों को। तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ से ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगी नीचे। ये परसेंट हटानी है तो कितने से भाग देंगे बच्चों, 100 से देंगे हम लोग। तो आप लोग ये बताइए, दो से ये कितनी बार कट गए, 4 बार, और ये 5 बार। 50 से ये कितनी बार कैंसिल हो गए, 2 बार। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भैया थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, तो आप लोग थोड़ी सी टेंशन ना लें उस बात की। ये a/3 है, ये b का 4/5 है, और c का ये 1/2 है। तो मुझे एक बात बताइए, जब चीजें बराबर में हों और एक दूसरे से देख रहे हैं कुछ भाग में है और कुछ गुणा में है, और इनको अलग से हमको फेंकना है यहाँ से, तो उस कंडीशन में एक तीसरी कोई भी चर राशि हम लोग मान लेंगे यहाँ से, के मान लो, एक्स मान लो, लेकिन एबीसी में से नहीं माननी भैया, ठीक है। के, एक्स, वाई, जेड, जो भी माननी हो। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू निकल के आएगी 3 से, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के। अगर हम बी की वैल्यू निकालें बच्चों, यहाँ मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक तो जगह की प्रॉब्लम है। अगर ए की वैल्यू निकालूंगा 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 3 के। 3 के। यहाँ से अगर बी की वैल्यू देखेंगे तो इसका यहाँ गुणा होगा और 4 से भाग लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 5k/4। इसके बाद यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों कितनी आ जाएगी, 2k। मुझे अनुपात निकालना है यहाँ से, तो जो चीज़ें कॉमन हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से
एक मिनट देख, थोड़ा सा बड़ा कर, बस बस, ओके। तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन हैं वो तो कटेंगी बच्चों यहाँ से। अब यहाँ से इसके नीचे एक मानेंगे और इसके भी नीचे एक मानना है हम लोगों को। तो मुझे बताइए, एक, चार और एक का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर चार आना है। एक से चार में भाग दिया, चार बार, चार तिया 12। इसके बाद चार से भाग दिया तीन बार, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5। इसके बाद चार दूनी 8, तो 12:5:8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? 12, 5 और 8। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहले वाला। थोड़ी सी मिस्टेक हैं भैया इन लोगों को, हम लोग थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज़्यादा सीरियस ना हो। साला ये हिलता है यार। हम्म, सिमट जाएगा क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी तो यार आज क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे भैया, जो टाइम दिया था आप लोगों का, लेकिन कल से हम लोग पूरी प्रिपेयर कर लेंगे इस चीज़ को लेकर के, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है इन चीज़ों को लेके हम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ये वाला देख लो आप लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है आपका 5:6:7, A/B, B/C, C/A। तो मैं भैया यहाँ से लिख रहा हूँ है। अब यहाँ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5, बी की कितनी है? 6 और सी की कितनी है? 7। आप कह रहे होंगे सर आपने कैसे कह दिया, ये तो चीज़ें अनुपात में है। भैया भले ही ये अनुपात में है, लेकिन जब दो संगत राशियाँ आपस में, चाहे वो बट्टे में आ रही हो, तो दोनों की डिग्री अगर समान है तो इस अनुपात वाली संख्याओं को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मैं आप लोगों से ये कह देता यहाँ, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ से कि भैया A अनुपात B बराबर 2:3 है, और आपसे मैं कह देता कि AQ प्लस B/BQ प्लस A बराबर क्या होगा? ये चीज़ें आ जाती है यहाँ से। जैसे यहाँ मैं B² कर दूँ, तो सबसे पहले नंबर तो ये प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो डिग्री है ना, ये अगर प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का, दोनों की डिग्री अगर समान होंगी तो संख्याओं को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेशियो में से उठा के। अगर ये डिग्रियां समान नहीं हुई, डिग्री मतलब घात भी है, ए पे घात कितनी है? 3, बी पे कितनी है? 2, यहाँ बी पे कितनी है? 3, ए पे कितनी है? 1। सेकंड नंबर ये बिल्कुल समान चलनी चाहिए, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर घातें बिल्कुल अलग अलग आ रही हैं तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं ए पे भी घात 1 है, बी पे भी घात 1 है, लिख सकते हैं डायरेक्ट उठा करके। यहाँ बी पे घात 1 है, सी पे भी घात 1 है, सी पे 1 है और ए पे भी 1 है, लिख सकते हैं आराम से हम। A/B, तो यहाँ बनेगा कितना बच्चों? 5/6। ये हो जाएगा हमारा 6/7, और ये हो जाएगा बच्चों 7/5। वही प्रोसीजर है, एलसीएम लेना है और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा आज भी ये जल्दी क्लास छोड़नी पड़ेगी,
क्योंकि दिक्कत मेरे साथ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे काम भी लेट स्टार्ट किए हैं और आज ही इन चीज़ों को सीखने का प्रयास भी किया है, तो थोड़ी सी मिस्टेकें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके। तो बाकी की क्लास, और सेकंड नंबर आप लोग एक और चीज़ का ध्यान रखें, 6 से 7 रीजनिंग की क्लास चलेगी महेश सर की। तो आप लोग निर्धारित समय पर बिल्कुल उपलब्ध हो जाएं, कोई इधर उधर ना जाए भैया, ठीक है। बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद।